हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि अमूमन सभी के घरों में आपको मिलेगा। हिंदू के घर में ये बहुत श्रद्धा से मान लीजिए, या आध्यात्मिकता से मान लीजिए, या मेडिकली मान लीजिए, बट सभी के घर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, इसका नाम है तुलसी। तुलसी का नाम वृंदा भी है और संस्कृत में इसको तुलसी भी बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम ऑसीमम सेक्टम है। यह पौधा कम से कम 3-4 फुट तक ऊंचा हो जाता है। पेड़ की तरह से अगर इसकी अच्छी से देखभाल की जाए तो ये इसकी ऊंचाई एक अच्छे प्लांट की तरह से 3-4-5 फुट तक हो जाती है। आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे। इसके मेडिकली बातों को लेकर के जो प्रयोग हैं थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे, और आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ा है इस पर बात करेंगे। इसकी प्रोपेगेशन और कितने प्रकार की तुलसी होती है, इन सभी बातों पर आज तुलसी जी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा। तो तुलसी को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है हिंदू धर्म में। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है और इसका बहुत महत्व है। तुलसी जी को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माने जाने से यह माना जाता है कि यह पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके पत्ते के बिना उनका प्रसाद उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है, और ये भी माना जाता है कि कृष्ण और विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। उन्हीं दो देवताओं पर तुलसी का हम प्रसाद उनकी पूजा में चढ़ाया जाता है। सेहत के लिए भी यह वरदान माना जाता है। माना जाता है कि इससे कई बीमारियों से लड़ने में बहुत ही गुणवत्ता भरा ये पौधा है। तो इसकी कुछ खास बातें जो कि नहीं करनी हमें, ऐसा माना जाता आ रहा है कि तुलसी के साथ ऐसा ना किया जाए, वो है सर्वप्रथम तुलसी की पत्तियां कुछ खास दिनों में नहीं तोड़नी चाहिए, यानी कि उस पौधे को हाथ तक भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है या एकादशी जो कि हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और रविवार के दिन तो बिल्कुल भी इसमें ना तो पानी दिया जाना चाहिए, ना इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए, ना इसकी पूजा की जानी चाहिए। और सूर्य अस्त होने के बाद भी तुलसी को कहा जाता है कि इसे पत्तों को ना तोड़ें और ना इसमें पानी डालें। ऐसा प्राचीन परंपरा ये चलती आ रही है हमारे हिंदू धर्म में, चला आ रहा है और सब लोग उसको करते आ रहे हैं, और उसको अशुभ माना जाता है अगर हम ऐसा करते हैं तो। तुलसी का पौधा माना जाता है कि लगाने से जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है। यह पौधा माना जाता है कि घर के अंदर ना नहीं लगाया जाता है, जो घर के बाहर यानी कि चौखट से, कमरों के चौखट से बाहर जो बाउंड्री होती है वहाँ इसे लगाया जाता है। इससे पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से उसे, अब कहानी तो मैं यहाँ नहीं सुना सकती, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए उस पर अगर किसी को चाहिए कहानी क्या है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी जो मैंने पहले बताया उसी पर हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो कहानी जुड़ी है इसलिए उसे चौखट से बाहर लगाया जाता है। इसे लगाने से, पूजा करने से और दीपक जलाने से माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी की पत्तियां रोज खाने से माना जाता है खून साफ होता है और कफ दूर होता है। इसे लगाने से वास्तु दोष भी दूर माना जाता है कि घर का वास्तु दोष ठीक होता है और दूर हो जाता है। अब माना जाता है तुलसी 5 प्रकार की होती है। उसमें पहली तुलसी है श्यामा तुलसी, जिसके पत्ते थोड़े सांवले पर्पल डार्किश कलर के होते हैं। ये पूजा योग्य भी होती है और मेडिकली भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके पत्ते थोड़े से
बिल्कुल सेम आकृति में वैसे ही होते हैं, बट पूरी तुलसी और उसकी टहनी का पर्पल डार्क सांवला कलर होता है। दूसरी है राम तुलसी। तो इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं और ये पूजा योग्य होती है। और इसके शुरू में जब तुलसी नई होती है, नया प्लांट होता है, तो पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। फिर जब पुरानी तुलसी हो जाती है तो इसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे आने शुरू हो जाते हैं। विष्णु तुलसी, यह भी हरे रंग की होती है, जिसकी पूजा भी की जाती है। चौथी है वन तुलसी। यह हरे रंग की होती है, जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और यह माना जाता है, मैंने तो ऐसा ही सुना है, कि घर में नहीं लगाई जाती है, इसकी पूजा नहीं की जाती है। पांचवा है नींबू तुलसी। माना जाता है ऐसा, अगर इन पांचों तुलसी को मिलाकर इनका अगर रस निकाला जाए, अर्क निकाला जाए, तो पूरे विश्व की एक ऐसी बेहतरीन दवा बन सकती है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी फ्लू, एंटी डिजीज, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी वो। तुलसी से अरोमा ऑयल भी तैयार किया जाता है। और अगर हम इसके खाने के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इसमें पारा होता है, अगर हम चबाएंगे तो दांतों के लिए वो नुकसान करता है, इसलिए इसके पत्ते को साबुत ही निगला जाता है। और जैसे देखते हैं कि फॉरेन में, विदेशों में, आजकल यहाँ पर भी इंडिया में तुलसी जैसा ही एक पौधा और होता है, जिसे बेसिल कहा जाता है। तो बेसिल का पौधा खाने में यूज़ होता है, जैसे हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से कड़ी पत्ते का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से बेसिल का पत्ते हम खाने में प्रयोग करते हैं। बेसिल के पत्तों का प्रयोग इंडियन खाने में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग थाई और इटालियन फूड में अधिक प्रयोग होता है। बट बेसिल का पत्ता जब हम खाने में प्रयोग करते हैं तो उसका खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बट हमारे यहाँ तुलसी को साबुत निगला जाता है, इसका खाने में हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो एक ही पत्ता हम अगर खाने में डालते हैं तो उसकी खुशबू हमारे खाने में रहेगी। और बेसिल का पत्ता जो होता है वो काफ़ी चिकना होता है और तुलसी से बड़ा होता है। और तुलसी का पत्ता थोड़ा खुरदरा होता है, उसके पत्ते पे थोड़े रोए होते हैं। तुलसी और बेसिल में यही फ़र्क है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रोपेगेशन की। इसे हम बीज से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बीज, इस पौधे में छोटी छोटी बालियाँ जैसी आती हैं। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है, शुरू में बड़े बड़े पत्ते आते हैं, तो कुछ समय बाद में इसमें छोटी छोटी बालियाँ बिल्कुल जिसमें दाने से होते हैं। तो शुरू में ये ग्रीन होती हैं, शुरू में, उसके बाद में ये थोड़ी सूखने लग जाती हैं। तो ग्रीन होती हैं, जब सूखने के तरफ ये बालियाँ जाती हैं तो इसमें थोड़े छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, जिन्हें हम पास से देख सकते हैं। फिर सूखने के बाद में ये बालियाँ पकने के बाद में जब पक जाती हैं तो इसी में ही बीज बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मंजरी। तो इनकी स्टिक, हम बालियों की स्टिक तोड़ करके इकट्ठी कर लेते हैं और उन्हें हम गुरक देते हैं, तो वहाँ बहुत सारे तुलसी के प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इन बालियों से, इन मंजरी से दाने, इसमें जो बीज होते हैं वो बीज नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और उससे बहुत सारे पौधे नए उग जाते हैं। इसी तरीके से इसका प्रोपगेशन होता है। और इसकी सॉइल की हम बात करें तो इसे हम साधारण मिट्टी में ही लगाएंगे तो भी ये ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। इस पौधे को हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। आजकल तो इसके गमले बहुत खूबसूरत एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में पूरे भारत में मिलते हैं। तो इसकी गार्डन सॉइल हम ले लें 50% और 30% वर्मी कंपोस्ट ले लें, और बाकी हम थोड़ी सैंड, बजरी, या इसके साथ में हम थोड़ा सा नीम खली, कोकोपीट, ये भी हम मिक्स कर सकते हैं।
मेरे यहाँ साधारण मिट्टी में ज़मीन में लगी हुई है और सालों से मेरा पौधा बढ़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे नीचे से प्लांट जब मंजरी गिरती है तो अंकुरित हो जाते हैं। बहुत लोगों को मैं बांट देती हूँ। हाँ, एक बात और, तुलसी का पौधा जब भी आप किसी को दें तो उसे थोड़ी सावधानी बरतने के लिए बोलें कि गंदे हाथों से तुलसी को टच ना करें, उसको गंदे टाइम पर उसको छुएं नहीं, उसकी पूजा नहीं करें। नहा धोकर के ही तुलसी को हम हाथ लगाएं और तुलसी को हमेशा साफ बर्तन से साफ पानी ही उसको हम दें, क्योंकि जब गंदे हाथों से या गंदा पानी हम गंदे बर्तन से तुलसी को पानी देंगे तो तुलसी मर जाती है। कई लोगों की कंप्लेन होती है, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं और उन्हें अपने यहाँ से तुलसी बांटी भी है, दी भी है। जिन लोगों का कहना है कि तुलसी हमारे यहाँ होती ही नहीं है, तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का, बातों का हम ध्यान रखें कि तुलसी जो भी लगाएगा तो उसे सफाई का पूरा ध्यान रखना ही होगा। और एक और बात कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो तुलसी को लाल कलर की जो चुनरी होती है उससे हम उसे ढक दें, क्योंकि हमारे धर्म में तुलसी को एक स्त्री देवी के रूप में माना है। जब तेज़ सर्दियाँ होती हैं तो भी हम सुंदर चुनरी से, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, उसे सुहागन के रूप में, प्रतीक में हम मानते हैं, तो उसे कवर कर दें उस चुनरी से। और तुलसी के अगर हमने ज़मीन में लगाया है या गमले में लगाया है तो उसकी बराबर हम थोड़ी थोड़ी खुदाई करती रहें। मतलब मिट्टी को थोड़ा आसपास से, तने को ना छुएं, उसकी जड़ को थोड़ा थोड़ा आसपास से गुड़ाई करते रहें और इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी डालते रहें तो हमारी तुलसी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। और हम इसकी पेस्ट की बात करें तो इसमें मैंने आज तक कभी पेस्ट देखे नहीं है। तो इसमें हम बात करें ऑर्गेनिक की, अगर कुछ ऐसा देखते हैं तो हम इसमें नीम ऑयल का, या नीम को बॉईल करके उसके जो पानी लिक्विड बनेगा उसमें और साधारण पानी मिक्स करके हम उस पर छिड़क सकते हैं तुलसी को। तो मैंने आज बहुत छोटे रूप में आपको तुलसी जी का वर्णन किया, इस पौधे के बारे में बताया जितनी मुझे जानकारी थी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।